अलग अलग कंटेस्टेंट्स होते हैं, अपनी एनर्जी लगा देते हैं। तो मैं बचपन से ये सोचती थी, जब आपको बड़े होने लगते हैं, अक्ल आने लगती है, ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत सी दिक्कत होती हैं। हाँ जी। और रियलिटी शोज तो कभी रुकते नहीं, थमते नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो शूट रुक जाएगा। नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है? ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है, बहुत पेन होता है, बट क्या होता है कि हमें माइंडसेट वैसा करना होता है कि नहीं, ये शूट आने वाला है तो परफॉर्मेंस रेडी करनी है, रिहर्सल करना है, ट्रेनिंग करनी है। पर असर होता है इसका? नहीं होता, परफॉर्मेंस पर असर आने नहीं देते हैं। उससे पहले ड्यूरिंग द रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि पीरियड क्रैम्प्स इतने बुरी तरीके से हमें हर्ट करते हैं, हम लोग खड़े भी नहीं रह पाते। और ड्यूरिंग द डांस वो बहुत ज़्यादा बॉडी को अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। बट क्या होता है कि एक वो माइंडसेट होता है कि स्टेज पे जाने के बाद हम लोग उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग रिहर्सल्स हाँ वो हमें अफेक्ट करता है, हम लोग उसको नहीं झेल पाते हैं और बहुत थोड़ा रेस्ट लेके और मेडिसिन लेके प्रैक्टिस करते हैं। बट व्हेन वी आर ऑन स्टेज तो तब हमारे लिए कोई क्रैम्प्स, कोई पीरियड्स मायने नहीं रखता, फिर हमें परफॉर्मेंस करना है। पैशन भी काम करता है। हाँ कह सकते हैं। कनिष्का, आपके साथ आती है ऐसी प्रॉब्लम? हाँ, कई बार, क्योंकि हम इंस्ट्रक्टर हैं तो हम खुद लो फील करेंगे तो सामने हमें देखकर हमारे जितने भी मेंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली लो फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपने पेन को छुपाकर हमें फेस पे स्माइल रखते हुए वो चीज़ करनी होती है। कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन लेते हैं ऑब्वियसली कि आप बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते ड्यूरिंग पीरियड्स, बट हाँ अगर आप योगासन भी कर सकते हैं, उसमें आपको क्रैम्प में भी हेल्पफुल होता है वो। अगर आपने कुछ योगासन मॉर्निंग करते हैं आप उठ के, या फिर आपका एक स्केड्यूल है तो आप उसमें वो कर सकते हैं, क्रैम्प्स में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप वेट ट्रेनिंग तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि आप दोनों की एज काफ़ी कम है, लेकिन जो हमारे समाज के कुछ दायरे हैं या फिर हमारे समाज के नियम हैं कि लड़की आगे बढ़ेगी, उसकी शादी भी होगी, फिर आगे फैमिली भी बढ़ेगी, बेबी भी होगा, हमेशा बॉडी तो एक सी रहेगी नहीं। तो क्या ये सेफ ऑप्शन चुना आपने? आगे शादी होगी, बेबी होगा, कई बार फिगर पहले जैसा नहीं रहता, एनर्जी पहले जैसी नहीं रहती। कह सकते हैं कि ये सेफ ऑप्शन है, क्योंकि स्ट्रेंथ फिटनेस जितना ज़्यादा हमारी बॉडी को मिलेगा, जितने ज़्यादा हम लोग फिट रहेंगे, हो सकता है कि नॉर्मल लोगों के लिए, जो लोग फिटनेस नहीं करते, जो लोग अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देते, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट शायद हम लोगों को थोड़ा कम फेस करना पड़े इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट नहीं आता रेगुलर प्रैक्टिस करने से, हमारे वेट ज़्यादा पुट ऑन नहीं होते। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी कम परेशान करेगी हमें औरों से। तो ठीक है, हमारा जो चुना है वो सेफ लगता है मेरे को। अच्छा, किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास? काफ़ी तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। लाइक किस तरीके से, एज वाइज? हाँ, या यही मैं पूछना चाहती थी। बच्चियाँ आती हैं? हाँ जी, हाँ जी। महिलाएं आती हैं? या उनका क्या सोच रहती है? ज्यादातर मैं आपको बताऊं कि जब इस फील्ड में ज्यादातर सीखने फीमेल्स ही आती हैं वैसे, है ना, छोटे बच्चे बड़े फीमेल्स ही होती हैं। बट क्या होता है, उनका बहुत लिमिटेड टाइम, उनका माइंडसेट ही नहीं होता कि उनको आगे तक इस चीज को लेके जाना है, बस वो शौक के तौर पर शौक के तौर पे आते हैं। बट उनमें से जो लोग इसको एज अ करियर ले लेते हैं तो वो फिर आपके सामने बैठे हैं। हाँ, मेरे सामने दो एग्जाम्पल बैठे हैं। अच्छा, जब आपके पास कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट में कोई भी हो सकता है, महिला हो सकती है, छोटी बच्ची हो सकती है, और कई बार बॉडी उस तरीके से नहीं है कि सपोर्ट कर पाए डांस के लिए, एरोबिक्स के लिए, जुम्बा के लिए, तो आप कैसे उसे मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप कीजिए, फिट होंगे? चैलेंज रहते हैं इसमें? चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कभी कभी हमारे पास ओबीज भी आ जाते हैं, लेकिन किसी फीमेल कोई आए, बट वो हमारे पास किसी ना किसी एक आशा के साथ आते हैं ना कि हम शायद वहाँ जाके अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ज़्यादा, रेदर देन नॉर्मल पीपल की अगर थोड़ा कम वेट है हमें ईजी होगा उनको वो चीज़ कराने में या सिखाने में। बट कुछ ज़्यादा ओवर वेटेड लोग आ जाते हैं तो उनके लिए थोड़े चैलेंजेस होते हैं। बट सबसे पहले हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि हाँ हम वो चीज़ कर पाएंगे, तब हम उन्हें मोटिवेट कर पाते हैं। अच्छा, जब आते हैं आपके पास में स्टूडेंट्स, वो दादियाँ भी हो सकती हैं, वो छोटी बच्चियाँ भी हो सकती हैं, वो दीदी भी हो सकती हैं, वो आंटी भी हो सकती हैं, जब आते हैं और धीरे धीरे शेप में आने लगते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। फिर लगता है कि हाँ आप जिस जगह पर हो ना, आप ठीक जा रहे हो या फिर आप अचीव अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको ही रिजल्ट
आपके मेंबर में अच्छा नहीं दिखेगा तो आप अपने आप में कैसे वो चीज़ मतलब फील कर पाओगे कि हाँ हम सही जगह पर हैं। अच्छा, चूंकि एकदम चूंकि अगर आप 10-20 साल पहले चले जाएं और लड़कियों के लिए आप करियर